नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कहानी कि भगवान शिव और माता पार्वती कभी महलों में क्यों नहीं रहते थे। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती के मन में एक विचार आया कि सारे देवता महलों में रहते हैं, जबकि मेरा पति तो देवाधिदेव महादेव है, फिर भी यहीं कैलाश पर्वत पर क्यों रहते हैं। यहाँ न तो कोई महल है और ना ही कोई आराम करने के लिए कोई वस्तु है, फिर भी ये यहाँ क्यों रहते हैं। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, सभी देवी देवता महलों में रहते हैं, सुंदर आराम की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और आरामदायक जिंदगी जीते हैं, फिर आप इस पर्वत पर क्यों निवास करते हो। तभी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप हमारे लिए भी एक महल बना दीजिए ताकि हम भी वहां पर आरामदायक जिंदगी जी सके। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर बिना कुछ बोले उनके सामने मुस्कुराए और फिर वो ध्यान मग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का ये व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। जब भगवान शिव ध्यान से बाहर आए तो माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन करता है कि मैं एक महल में रहूं, आप मेरे लिए एक महल बनवा दो। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर उनसे कहा कि देवी, हमारे लिए महल में रहना उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने अपनी हठ नहीं छोड़ी और वो फिर से कहने लगी, महादेव, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में रह रहे भगवान इंद्र से भी सुंदर और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना ही देना चाहिए। पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को खूब समझाया, परंतु फिर भी वो नहीं माने। महादेव ने कहा कि हम तो ठहरे योगी, हमें महल में रहने की क्या आवश्यकता है। हम तो खुले में रहने वाले लोग हैं, हमें महल का वातावरण रास नहीं आएगा, हमें महल में भी चैन नहीं आएगा, हमें तो खुले में ही अच्छा लगता है। और महल के अंदर रहने के लिए बहुत नियम और कानून कायदे होते हैं और बंधन से बंधे हो ऐसा लगता है, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। फिर भी माता पार्वती ने तो अपने मन में ठान ही लिया था कि अब तो वो महल बनवा के ही रहेगी। फिर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, जब सभी देवी देवता महलों में रहते हैं तो आप तो देवाधिदेव महादेव हो, फिर आप बर्फ की चट्टानों पर क्यों रहे। माता पार्वती जी की हट के आगे भगवान शिव को भी झुकना ही पड़ा। फिर उन्होंने माता पार्वती की बात मान ली और महल बनवाने के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और कहा कि आप हमारे लिए एक ऐसा महल तैयार करो जो तीनों लोकों में किसी के भी पास ना हो। उधर विश्वकर्मा जी भगवान शिव के आदेश के अनुसार महल बनाने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढने लगे। विश्वकर्मा जी को खूब खोजने के बाद एक ऐसा स्थान मिला जहाँ चारों तरफ तो पानी था और बीच में 3 पहाड़ थे और पहाड़ों पर बहुत ही सुंदर अलग अलग कलर के फूल थे और वनस्पति से वो ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उस स्थान के बारे में माता पार्वती को बताया। तभी माता पार्वती ने खुश होकर उस स्थान पर महल बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन का निर्माण शुरू कर दिया और भवन के निर्माण के साथ साथ उन्होंने अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए वहां पर एक नगर का भी निर्माण कर दिया। वो नगर देखने में बेहद सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस नगर को बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया। जब उस नगर को और महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी खूब तारीफ भी की। विश्वकर्मा जी माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपने लोक की ओर चले गए।
घर बनाने का कार्य तो अब पूर्ण हो गया था। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहकर गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश के समय ऋषि विश्रवा आचार्य भी वहां आ गए थे और सभी देवी देवता वगैरह भी वहां मुहूर्त में शामिल हो गए। जिसने भी उस महल को देखा सभी उसकी प्रशंसा करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो महल बना ही अद्भुत था। गृह प्रवेश का कार्य पूर्ण हो गया। उसके बाद भगवान शिव ने विश्रवा जी को दक्षिणा मांगने को कहा। तभी विश्रवा जी ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया और कहा कि कोई भक्त भी भला अपने भगवान से कुछ मांगता है, दक्षिणा देके आप मुझे पाप का भागी बनाओगे, मैं आपसे दक्षिणा नहीं लूँगा। तभी भगवान शिव कहते हैं कि आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा नहीं दी जाए तब तक कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। उस ऋषि का मन उस इतने अद्भुत बने हुए महल और उस नगर की ओर खींचा चला गया और वो उन्हें ही लेना चाहता था। फिर उसने दक्षिणा के रूप में उस महल समेत उस नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण के दक्षिणा रूप में जो भी चीज मांगी जाती है वो उन्हें बिना मना किए देनी ही पड़ती है। फिर भगवान शिव ने उन्हें वो महल और नगर सौंप दिया। अपने भक्त को महल और नगर सौंपने के बात सुनकर माता पार्वती क्रोध से लाल हो उठी। उन्हें ऋषि की इस धृष्टता के ऊपर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। वो बोली कि तुम तो आचार्य कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुमने महादेव की सरलता देकर कुटिलता से ही मेरे प्रिय महल को ही हर लिया है। मैं तुम्हें इसके लिए श्राप देती हूँ कि महादेव का ही कोई भक्त उसको जलाकर खाक कर देगा और इसके साथ साथ तुम्हारे कुल के वंश का भी विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। ऋषि विश्रवा ने वो महल अपने पुत्र कुबेर को दे दिया। रावण ने उस कुबेर पर विजय हासिल करके उस कुबेर को वहां से निकाल दिया और उस लंका पर अपना अधिकार कर लिया। और फिर आगे चलकर भगवान शिव का ही अवतार हनुमान जी ने उस महल को जलाकर खाक कर दिया। उसके बाद विश्रवा के समूल कुल का विनाश भगवान श्री राम के द्वारा किया गया। उनमें से विभीषण ही श्री राम के चरणों में होने के कारण बच पाए, बाकी सभी का विनाश हो गया। तो दोस्तों ये थी भगवान शिव के महल में न रहने की कहानी। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।